अपनी बचाने के लिए जहां हम रहते हमारे सर से छत हटा दी जा रही है। क्यों हटा रही है रेखा गुप्ता? पहले कहाँ थी ये रेखा गुप्ता? आज से 25 साल पहले कहाँ थी ये? पहले क्यों नहीं आई? तब क्यों नहीं बोला कि अवैध की जमीन है? या ये क्यों नहीं बोला इसने कि सरकार की जमीन है? तब ये कहाँ गई थी जब बिजली लग रही थी, जब पानी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा था? तब कहाँ गई थी? तब कहाँ थी ये? जब राशन कार्ड बन रहे थे, जब वोटर ID बन रही थी, तब कहाँ चली गई थी? तब जब हम तो इसी सरकार ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। तो ये सरकार कहाँ गई थी? तब ये अवैध जमीन नहीं थी। जिस टाइम इसने बिजली का बिल लगाया, हमें राशन कार्ड दिया, उस टाइम ये कहाँ गई थी? हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार कहाँ गई? देके 2500 का दिलासा देके 25,000 घर उजाड़ रही है। ये होती कौन है रेखा गुप्ता? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट एरिया में है। दरअसल आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में जो हो रहे बुलडोजर एक्शन से लोग इतने परेशान हैं कि उनके ऊपर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी है कि उनके लिए प्रोटेस्ट करा है। यहाँ लोग बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। आइए जुड़ते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। ले आए कि हमारी झुग्गी ना तोड़े, और तोड़े तो उनकी जगह देना। जिसके 4 बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? तुम एक को तो फ्लोर दे दोगी, 3 बच्चे वो कहाँ जाएंगे? फिर उनका काम धंधा वही है। ये लोग तो हमें बेघर कर रहे हैं ना। ये अच्छी बात थोड़ी है इनकी। ये तो जीत के बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहोगी? अरे क्या कहे, वो करना चाहने सब कुछ कर सकती है। उन्होंने खुद मना करा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे अम्मा, दूसरे जगह से आके रहोगी? दिल्ली में तो रहने थोड़ी देगी सरकार की जमीन पे तुम्हें। अरे पहले से कहाँ सो रहे थे? इतने सारे आए थे। पहले हाथ वाला था, ये केजरीवाल था, अब ये इसको आते झुग्गी टूटने लग गई। पहले भी तो रह रहे थे लोग। 40 सालों से रह रहे हैं उधर। आप ये देखिए 55 साल हो गए, माँ बाप भी पहले के रह रहे थे। आप ये देखिए कि अगर 4 महीने हुए सरकार को आए हुए और 4 महीने में ही हजारों की तादाद में लोग आ गए उनके खिलाफ, तो ये भाजपा की सरकार की नाकामी है। भाजपा की सरकार की नाकामी है कि इतने हजारों की तादाद में आज पूरी दिल्ली से लोग आ गए इधर। भाजपा की एक और बहुत गंदी आदत है कि जब भी कोई गलत काम करते हैं तो समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या बोला? झुग्गियों में रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। जंगपुरा विधानसभा के मद्रासी कैंप में तो दक्षिण भारत के हिंदू रहते थे, तो ये हिंदुओं के भी नहीं है। इन्होंने हिंदुओं के भी रोजगार उजाड़े, इन्होंने हिंदुओं के भी घर उजाड़े, तो ये किसी के नहीं है। इन्होंने चुनाव के टाइम पे क्या बोला था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का फर्जी वादा दिया इन्होंने। बहुत लोगों को मकान मिला भी है। अच्छा ठीक है, हम उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। थोड़े लोगों को जिनको मकान मिले, उन्हें कहाँ मकान मिले? नरेला में, बॉर्डर में। जो बेचारा पानी भी नहीं है, प्लॉट है ना, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, वो लोग बहुत परेशान है। हाँ, आप ये देखिए कि जिसका रोजगार इधर है वो उधर तक जाएगा, जो बेचारा इतना पैसा कमाएगा। काम धंधे यहाँ तुम तोड़ के जगह जगह बता दोगे तो बेघर हो गया ना। वो तो ना रोटी खा सकता ना पानी पी सकता, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। और आप ये देखिए कि वो जो पैसे कमाएगा उसका तो आने जाने में लग जाएगा। उधर बुनियादी सुविधा भी नहीं है, जैसे मैम ने बताया। बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। स्कूल से बच्चे जाएंगे ना सारे निकल के, कहाँ जाएंगे, कहाँ एडमिशन कराएंगे? इतनी दूर से थोड़ी ना छोड़ने आएंगे बच्चों को। ये तो कुछ सोचने पर झुग्गियों को सफाया कर दो बस। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो झुग्गी में इधर लोग रहते थे, उन्हें सम्मानजनक जिंदगी दी, इधर सुविधाएं मुहैया कराई। ये सब उसी को सबको उजाड़ना चाहते हैं। तो ये इनमें बिल्कुल पॉलिटिकल विल नहीं है, इनमें नियत ही नहीं है काम करने की। इन्हें गवर्नेंस करनी आती नहीं है। सिर्फ लीपा पोती की सरकार है कि आप मोहल्ला बस को देवी बस बना दो, आप इसकी फोटो डाल दो, आप इसको लॉन्च कर दो, किसी और ने टेंडर पास कराया उसका क्रेडिट ले लो। तो पूरी दिल्ली से जो लोग आए हैं बहुत गुस्सा है और 2030 में इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब रेखा गुप्ता जो मेरी सरकार है, अच्छा लोग ये बता रहे हैं कि बहुत सारी औरतें अनसेफ भी है जो बाहर रहती है, उन पे भी सेफ्टी इश्यूज होते हैं। और रेखा गुप्ता को आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, बेटी पढ़ाओ कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल जुमलेबाजी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोला। दिल्ली में क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, दिल्ली में रेप्स इंक्रीज हो रहे हैं, दिल्ली में किडनैपिंग के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो महिलाओं के लिए सेफ्टी की तो बात वो कर ही नहीं रहे। जबकि आप देखिए उनके 4 इंजन की सरकार है, MCD उनकी है, दिल्ली सरकार उनकी है, केंद्र सरकार उनकी है, LG उनका है, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन देख रहे हैं, बहुत गंदी सिचुएशन हो गई है दिल्ली में। हर एक इंसान को महसूस हो रहा है कि हमने गलती कर दी इन्हें वोट देकर।
आप सरकार से कुछ मांग करना चाहिए, यहाँ जो लोग इतने इकट्ठा हुए हैं उनकी क्या मांग है सरकार से, वो आखिर चाहते क्या है? वो सरकार से ये चाहते कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का मतलब है जहाँ पर झुग्गी है वहीं पर मकान हो। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के बाहर उन्हें भेज दो, दिल्ली के कोनों में उन्हें भेज दो। फिर पहले कुछ नहीं बोला कि झुग्गी टूटेंगे नहीं टूटेंगे, हमें पहले नहीं बताया। बेला पिछला का काम करवा लिया और रातों को आकर तोड़े राता से मर जाए, पब्लिक कम हो जाएगी फिर से नहीं बता रहे, रातों को आते झुग्गी तोड़ देते हैं। जो मोदी ने किया वो कुछ नहीं करा, जो केसीआर का था उन्हें करके दिखाया, मोदी ने कुछ करके नहीं दिखाया। और आप ये देखिए, कुछ छोटे मोटे नेता ने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा कि एक झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। और आज की तारीख में अशोक विहार में, भूमिहीन कैंप में, मद्रासी कैंप में, वजीरपुर में हर जगह झुग्गियां तोड़ रहे हैं। आज की तारीख में कम से कम 10 से 15 हजार लोगों को झुग्गियां तोड़ दी हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया है। छोटा नंबर नहीं है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया। उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास घरों में छत नहीं है, उनके रोजगार खत्म कर दिए मोदी जी ने और रेखा गुप्ता जी ने। तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है और इसी का रिजल्ट अगर आप पूरे जंतर मंतर पे एक चक्कर लगाएंगे आपको दिख जाएगा। हजारों लाखों की तादाद में आज लोग इधर महीने के अंदर ऐसे कर दिया, फिर 5 साल रहेगा तो पूरी पब्लिक खत्म हो जाएगी। फिर तो 4 महीने के अंदर ऐसे कर दिया पूरी पब्लिक खत्म हो जाएगी ना ऐसे। नमस्कार मैम, आप अपना एक परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं संध्या सिंह हूँ, मैं मटियाला विधानसभा में उपाध्यक्षा हूँ आम आदमी पार्टी में। आज जो यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं इसकी क्या वजह है, क्यों इतने लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं? देखिए, सभी को पता है, आपको भी पता है कि पूरी दिल्ली में गरीबों की झुग्गियाँ बस्तियाँ तोड़ रहे हो, तो क्यों तोड़ रहे हैं? देखिए, अभी सरकार आपकी बदली है, तोड़ दिया आपने, पहले से भी तो बैठे थे ना ये लोग। 40 साल 50 साल से लोग यहाँ पर हैं, आप लोग कुछ कार्रवाई की नहीं है। अब आप कह रहे हो कि नहीं जी, पहले कहा था आप लोगों ने कि जहाँ झुग्गी हुई मकान दिया जाएगा, और आपने झुग्गियों में जा जाकर खाना खाया, बैठ के चेस खेले, आपने मतलब सब कुछ किया। और आप देखो, जब आपकी सरकार आ गई है उनका घर उजाड़ रहे हो, गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमें झुग्गियों को तोड़ा ना जाए। अब तोड़ भी रहे हो ना, तो प्लीज़ आप वहाँ पे कुछ दो, उनके लिए कुछ दो। कहाँ जाएंगे बच्चे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे? मतलब ये है कि सनातनी नहीं, ये राजतंत्र कर रहे हो आप लोग, आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप बस ये कर रहे हो कि दिल्ली से गरीबी नहीं हटा रहे, आप गरीबों को ही हटा रहे हो। तो ये बहुत ही गलती है, गलत बात है। और हम लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने, हम आए हैं बोलने, बताने कि देखो जी, हम नहीं तोड़ने देंगे, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दो। देखो, ये कहा था ना इन लोगों ने कि अगर हमने कहा था, आम आदमी पार्टी वालों ने कहा था कि जैसे ही सरकार आएगी, बीजेपी कौन सी पार्टी से आप? आम आदमी पार्टी से हूँ मैं, जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी वो हम आपको पूरा खत्म कर देगी, और वही कर ही रही है। इन्होंने वादे कुछ और किए और काम कुछ और कर रहे हैं। तो मतलब कि कहना क्या चाह रहे हो आप कि आप कुछ 70 साल में आपने कुछ किया नहीं, 10 साल हमारे 11 साल सरकार हमारी बनी रही, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब लोग खुश चल रहे थे। जैसे ही आपकी सरकार बनती है आप लोगों ने ड्रामा शुरू कर दिया, हर जगह आप तोड़ रहे हो, सबको भगाना चाह रहे हो। आप करना क्या चाह रहे हो? मतलब ये कि स्मार्टनेस लेके आना चाह रहे हो, जहाँ झुग्गियों को साफ करोगे, MNCs बैठाओगे, कंपनियाँ अंग्रेजी लेकर आओगे, मतलब ये है कि दिल्ली में सब कुछ खत्म करना चाहते हो। ये गलत है, ये गलत बात है। सरकार ने तो कई लोगों को मकान अलॉट करे, और जो अवैध रूप से रह, जिसके पास कागज नहीं उनको हटा रही है, जिन पे कागज है उनको तो मकान दे रही है। कहाँ ऐसा कहाँ हो रहा है? कागज लेके बैठे हैं, इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखे हैं कि यहाँ पर आपको मकान दिया जाएगा, और मकान दे कहाँ रहे हैं? बस खाली कहावतें हैं, मतलब मुंह की बातें हैं, लिखा हुआ तो भूल जाते हैं, लिखने का मतलब नहीं है। मतलब ये कि ना राजतंत्र चला रहे हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, यही चल रहा है इनका, अभी तक यही चल रहा है। सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मांग करना चाहेंगी? कहना चाहूँगी प्लीज़ आप इनका, जो गरीब लोग हैं, आप उनका प्लीज़ ये सब जो घर हैं आप बर्बाद ना करें। आप जो मान लो ठीक है, मैं समझती हूँ कि भाई कुछ गलतियाँ हो रखी हैं, आप उनको मकान तो दो, रहने की जगह तो दो। जब आपने कहा था ना कि जहाँ झुकी मकान, आप मत दो, झुकी जहाँ पर है, लेकिन एटलीस्ट जहाँ पे लगता है कि हाँ ये कहाँ जाएंगे, जो 50 साल से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, कहीं तो उनका कुछ दो भाई रहने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ आप ऐसा ना करके आप उनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किए, ताकि वो लोग रह सके दिल्ली में, एटलीस्ट अपना गुजारा तो कर सकें।